इधर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ है। बीते दिनों सऊदी अरब और कुवैत में हुए हमलों से टेंशन बढ़ गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर ऑयल सेक्टर पर पड़ा है। ईरान की स्ट्राइक से सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। सीज फायर के बाद हुए हमले ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को डैमेज किया। सटीक अटैक के बाद पाइपलाइन आग की चपेट में आ गई और काफी देर धू धू कर जलती रही। ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए तेल को रेड सी तक पहुंचाया जाता है, जहां से उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ये पाइपलाइन खास तौर पर तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब समुद्री रास्तों, खासकर होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बना रहता है। ये पाइपलाइन सऊदी से ऑयल सप्लाई के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है, इसीलिए यहाँ किया गया हमला सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान के अटैक में इस पाइपलाइन के एक महत्वपूर्ण पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिससे तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा। जानकारी के मुताबिक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले के बाद यहां से हर दिन करीब 7 लाख बैरल तेल की सप्लाई में कमी आई है। ये मात्रा सऊदी के कुल निर्यात की लगभग 10% मानी जाती है। ऐसे में इतनी ज्यादा गिरावट आना ग्लोबल मार्केट के लिए भी टेंशन का सबब है। तेल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका गहरा गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर होगा। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प है। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बना रहता है। ऐसे में सऊदी इसी पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई करता है। अब जब इस पाइपलाइन पर हमला हुआ है तो सऊदी के पास विकल्प सीमित हो गए हैं। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। इस हमले का असर सिर्फ पाइपलाइन तक सीमित नहीं रहा। सऊदी अरब के कई बड़े तेल उत्पादन केंद्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीफा और कुरैश जैसे बड़े ऑयल फील्ड्स पर भी हमले हुए, जिससे उत्पादन में कमी आई है। इन जगहों पर उत्पादन घटने का मतलब है आने वाले समय में तेल की उपलब्धता और कम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल उत्पादन में हर दिन करीब 6 लाख बैरल तक की कमी आई है। हमलों की वजह से मनीफा ऑयल फील्ड, जुबैल रिफाइनरी, रास तनरा रिफाइनरी, यानबू और रियाद रिफाइनरी में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये हालात बता रहे हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग किस तरह पूरे मिडिल ईस्ट पर भारी पड़ी है। खास तौर पर ऑयल सेक्टर को इससे बड़ा झटका लगा है। सीज फायर के बाद कुवैत को टारगेट करते हुए भी कई हमले किए गए। हालांकि ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया, मगर जिस तरह ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुई, उससे कुवैत का पारा चढ़ा हुआ है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने हमलों के लिए ईरान और उसके समर्थक गुटों को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि हमलों से अमेरिका ईरान युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। कुवैत ने इन हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन भी करार दिया। जब भी दो देशों के बीच संघर्ष के बाद सीज फायर होता है तो आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सीज फायर के तुरंत बाद हुए हमले ने ये संकेत दिया है कि तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हमला सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। ये दिखाने की कोशिश है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन अभी भी अस्थिर है और हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। उसका कोई अता पता नहीं।
इधर युद्ध विराम के बीच इराक में बारूद बरस रहा है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी इराक एक बार फिर भीषण युद्ध की आग में झुलस रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, दूसरी ओर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने बारूद की ऐसी बारिश की जिसने आसमान से जमीन तक धुआं कर दिया। अमेरिकी दूतावास से लेकर रणनीतिक एयरबेस तक कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इराकी जमीन से दागे जा रहे ड्रोन तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। इराक के इरबिल में यूएस बेस पर भयंकर हमला किया गया। यूएस बेस के पास ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इरबिल में लगातार धमाकों की आवाज से पूरा शहर दहल रहा है। अटैक का सेंटर अमेरिकी बेस ही था, लेकिन आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ गए। हालांकि हमला किसकी ओर से किया गया है, ये अभी तक साफ नहीं है। उधर ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप ने बगदाद में बड़ा हमला किया। बगदाद में विक्टोरिया बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये जगह बगदाद हवाई अड्डे के पास है। विक्टोरिया बेस को 2 ड्रोन से निशाना बनाते हुए वीडियो भी सामने आया। इससे पहले ईरान ने भी विक्टोरिया बेस पर हमला किया था। इसके साथ ही वहां मौजूद कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर भी एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किए गए। ईरान के सटीक हमले के बाद इराक में अमेरिकी सेना का ठिकाना आग की लपटों में घिर गया। ये अटैक विक्टोरिया बेस को टारगेट करते हुए किया गया था। अचानक हुए हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। टारगेटेड अटैक की वजह से यहां काफी नुकसान पहुंचा। बगदाद में विक्टोरिया बेस अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इस बेस से काफी मदद मिल रही थी, इसीलिए यहां बार बार हमले किए जा रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसी एयरपोर्ट से अमेरिका के कई फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे, लिहाजा ईरान और उसके समर्थक गुटों ने इसे टॉप टारगेट पर रखा। मिसाइल और ड्रोन के डबल अटैक की वजह से यहां भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इराक में ड्रोन अटैक के बाद हालात किस तरह विस्फोटक हो गए, उससे जुड़ा एक वीडियो देखिए। ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा, अपने लक्ष्य तक पहुंचा और पलक झपकते ही वहां जोरदार धमाका सुनाई दिया। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं। ईरान की ड्रोन स्ट्राइक का सिलसिला यही नहीं रुका, उसने दक्षिणी इराक के मायसन प्रांत में भी बड़ा हमला किया। ईरान के ड्रोन्स ने मायसन के रणनीतिक रूप से अहम बुजुर्गान ऑयल फील्ड पर भयंकर हमला किया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इससे पहले इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक एक साथ 41 बड़े हमलों का दावा कर चुका था, जिसमें दर्जनों आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इराक और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा बगदाद डिप्लोमेटिक स्पोर्ट सेंटर पर भी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने हमला किया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित इस सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित मिलिशिया ने यहां लगातार 2 दिन तक ड्रोन स्ट्राइक की। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान समर्थक लड़ाकों ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए। कुर्दिस्तान के इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर शरिया इवलिया अददम समूह ने कामीकेज ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद बेस से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और अमेरिकी हेलीकॉप्टर को घंटों आसमान में गश्त लगानी पड़ी।
इसी तरह बीते दिनों अनबार प्रांत में एन अल असद एयरबेस पर कई रॉकेट दागे गए। हालांकि अमेरिका का सी-रैम डिफेंस सिस्टम सक्रिय था, लेकिन ड्रोन्स की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ ड्रोन बेस कैंप में ही गिरने में कामयाब रहे। आपको याद होगा कि बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास भी कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया। अमेरिकी सेना ने भी इराक में मौजूद उन ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जहां से उसके सैन्य बेस पर ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। इराक में चल रहे खूनी टकराव की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। इराक की तपती जमीन पर मौत का खेल। ये मंजर काफी खौफनाक है, जहां पर दिख रहा है कि कुछ इराकी सैनिक एक 155 mm के ताकतवर आर्टिलरी शेल को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था जिसकी नजरें इन पर टिकी थी। रेडियो पर बातचीत चल रही है कि ये लोग बिना किसी सुरक्षा गियर के सिर्फ हाथों के सहारे इस घातक बारूद को निकालने की खतरनाक कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक पल की चूक और एक जोरदार धमाका। 155 mm का वो शेल अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि उस जगह पर अब सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा है। इराकी सैनिकों की इस जल्दबाजी और सुरक्षा मेजर की अनदेखी ने उनकी जान ले ली। थर्मल फुटेज में साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद वहां कुछ नहीं बचा। इराक में जंग का इतिहास काफी लंबा रहा है। इस महायुद्ध ने इस बारूदी आग को और भड़का दिया। युद्ध विराम का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन इराक की धरती पर अमन आने में वक्त लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।